Hey guys, what's up? I hope you are doing well. So in this video, I am going to discuss with you another 15 questions जो AI previous year में आया हुआ है. So before starting video, let me tell you, जी हाँ, हमने अपना AI ATC का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है और 40 प्लस हम आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टॉपिक वाइज भी, सब्जेक्ट वाइज भी और फुल लेंथ भी. और आपका जो प्राइस है फिलहाल कितना है, 299 रुपीज का प्राइस है. एंड यू मस्ट हैव दिस ऑफर. लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में. जरूर आप टेस्ट सीरीज दीजिए और इस ऑफर का फायदा उठाइए, डेफिनेटली बाय करिए. अब चलते हैं गाइस, क्वेश्चन के साथ चलेंगे. क्वेश्चन क्या क्या हम देखेंगे कि क्वेश्चन करके देखेंगे. 15 क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं वन बाय वन. क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन होता है. एनर्जी कोई डायरेक्शन होता है? नहीं होता है. स्पीड का नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी होता है. तो वेक्टर क्वांटिटी क्या खास बात? डायरेक्शन होगा और क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, राइट. तो पोटेंशियल क्या होता है? mgh होता है, राइट. इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है. लेकिन टॉर्क का क्या होता है? डायरेक्शन होता है. टॉर्क क्या होता है? F इंटू एल कर सकते हो या फिर F इंटू आर कर सकते हो. न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है. तो फोर्स आ गया इसमें, राइट. फोर्स क्या होता है हमारा? बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होता है. इसलिए टॉर्क भी क्या आ जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी. यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 122. देखो ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है और 2 बार इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया अब तक. तो ये क्या हो गया? एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया. तो क्या है? सॉल्व करना है हम देखेंगे. A subway train starts from rest at a station and accelerates at a rate of 3 meter per second square for 10 second. यहां पर क्या बता दिया? इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा? 0 है. एक्सेलरेशन क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड से. टाइम कितना है? 10 सेकेंड से. और फिर आगे केसेस बताया जा रहा है और क्या निकालने दिया है हमारा? डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, राइट. डिस्टेंस क्या है और केस क्या बताया गया? यहाँ पर 3 केसेस है, देख सकते हैं. एक कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहा है और फिर डीएक्सेलरेशन की बात कर रहा है. तो हम 3 केस लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप. आप समझना, कॉपी पेन लेके लिखना, समझ में 100% आएगा, दैट आई गारंटीड. तो हमें पता है S इज इक्वल टू क्या होता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है. हाफ आ गया. A हमारे पास क्या? 3 है और T हमारे पास क्या आ गया? ये 10 मल्टीपल 10 100. सो ये 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 50 इंटू 3 150. तो पहला हमारे पास जो डिस्टेंस कवर करता है कितना आ गया हमारे पास? 150. अब देखो हमारे को नेक्स्ट क्या बोला है? स्पीड बता रखा है 20 सेकेंड. ये कांस्टेंट स्पीड है. कांस्टेंट स्पीड अगर 20 सेकेंड है मतलब क्या? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ये कहानी समझ में आया आपको? आई होप से गॉट इट, राइट. ये समझ में आ गया आपको कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अब देखो हम क्या करेंगे? V निकालेंगे. V इज इक्वल टू क्या होता है? U प्लस AT. U अगर पहले केस में देखेंगे U क्या हमारे पास? 0 है और V A क्या है हमारे पास? 3 है. तो T कितना हमारे पास है? 10 है. मतलब क्या? 30 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा वेलोसिटी. जब कांस्टेंट बोल रहे हैं मतलब क्या? 30 मीटर पर सेकेंड ही जाएगा उसमें भी. कहानी समझ में आ गया आपको? अब हम क्या करेंगे? फिर से S निकालेंगे. S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां पर U के जगह पर क्या लिखेंगे? ये 30 लिखेंगे. T हमारे पास कितना आ गया? 20 लिखेंगे बिकॉज 20 सेकेंड तक जा रहा है. प्लस हाफ AT स्क्वायर. एक्सेलरेशन क्या है यहां पर? एक्सेलरेशन क्या होता है? बेसिकली वेलोसिटी चेंज होगा तब तक एक्सेलरेशन होगा. अब कांस्टेंट मतलब क्या? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है. वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है. वेलोसिटी 0, टाइम इतना कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हमारे पास कितना आ जाएगा साहब? 30 मल्टीपल क्या आ जाएगा हमारे पास? 30 मल्टीपल 20 इतना आ गया हमारे पास? 600 आ गया. 30 मल्टीपल हमने 20 कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? 600 आ गया. क्लियरिटी मिल रहा है आपको? आई होप सो इट इज क्लियर, राइट. अच्छा, 600 और 150 कितना होता है हमारे पास? 750 होता है. अब देखो यहां पर और एक निकालने का जरूरत है क्या? 750 ऑलरेडी आ चुका है और इन तीनों ऑप्शन में से कोई से भी नहीं है. तो मतलब ऑटोमेटिक आंसर क्या होगा? 840 होगा. अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो और मत निकालो. 840 सीधा सीधा मार्क करो, आगे बढ़ जाओ. टाइम खराब नहीं करना. एक एक सेकंड मैटर करेगा इस एग्जाम में.
लेकिन हम दोनों एग्जाम दे रहे हैं, हम समझेंगे आगे का भी, राइट। वी आर नॉट राइटिंग एग्जामिनेशन हियर, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मतलब अगला वाला पार्ट जो है वो भी हम समझेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, और एक एस निकालना है। जो एस निकालना है क्या, डीएक्सलेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, राइट। अब हमें पता है क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2as होता है। बट यहां पर डीएक्सलेट कर रहे हैं मतलब क्या, माइनस लगा देंगे, बिकॉज एक्सेलरेशन किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। कैसे आ रहा है बता रहा हूं, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब चेंज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। फाइनल क्या होगा, डेफिनेटली जीरो होगा, तो इनिशियल जो भी है तो माइनस में आएगा आंसर ना। तो ये एक्सेलरेशन किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियरिटी मिल गया, माइनस कहां से आ रहा है। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2as। अब u यहां पर क्या होगा, जो हमने v निकाला था पहले वाले केस में, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास, u हमने कितना निकाला था, 30 निकाला था, आई होप सो, यस 30। सो 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। a यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा, राइट। सो 5, देखिए अब क्या करेंगे, 5 दूनी 10, राइट। तो अब देखिए क्या है, 30 मल्टीपल 30 इज इक्वल टू 2as है, 10 आ गया, s निकाल दिया हमने, दिस कैंसिल, तो क्या आ गया, 90 इज इक्वल टू s। सो s इज इक्वल टू 90 प्लस क्या आ जाएगा, 750 इज इक्वल टू क्या आ गया, 840। यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर। आंसर क्या आ जाएगा, 840। क्लियरिटी मिल गया आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर जनरल वीडियोस, इसका मैं काफी बार जिक्र कर चुका हूं। क्या बताया जा रहा है, द escape velocity फॉर ए बॉडी ऑफ मास 1 kg फ्रॉम अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। द escape ऑफ द बॉडी ऑफ मास 100 kg। देखो भाई, ये escape वेलोसिटी जो होता है ना, ये डिपेंड नहीं करता है मास पर, इसका एक प्रॉपर वेलोसिटी होता है, क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि ऑप्शन आंसर जो आएगा इसका, ऑप्शन 3 आएगा आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 124। बर्नौलीज थ्योरम इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डस्ट। कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है, रिजल्ट, मतलब क्या, आउटकम। जैसे थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हैं, वैसे बर्नौलीज सर हर एक का कॉन्सिक्वेंसेस होता है, हर एक चीज का आउटकम होता है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अच्छा हमारा जॉब लगेगा, या अच्छा हम बिजनेस करेंगे, अच्छा हम लाइफ जिएंगे, तो कॉन्सिक्वेंस हो गया वो, राइट। तो ये किसका कॉन्सिक्वेंस है हमारा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ किसका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, तो ऑप्शन 1 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। और ये आप अगर देखेंगे अच्छे से बर्नौलीज का इक्वेशन, उसमें ये चीज भी आपको दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 126 क्या पूछा गया है, द टेम्परेचर एट विच मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम्स फॉर लिक्विड एंड वेपर, VAPOUR आएगा, ये यूएस वाला इंग्लिश आ गया, फेजेस बिकम इक्वल इज टर्म्ड एज। कैसे टर्म करते हैं तो समझेंगे हम, यहाँ पर क्या है, जो हमारा डायग्राम है उसे समझेंगे। हमारे पास पीवी डायग्राम आ गया, ये ऐसे ले लेंगे इसको, और आई एम श्योर इसको कभी ना कभी देखे ही होंगे आप, ऐसे है, फिर थोड़ा सा ऐसे 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 डस्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन होते हैं, राइट। और ये जो का बात बोल रहा है यहाँ पर लिक्विड मेजर फेस इस जगह पर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैं इसको पीटी डायग्राम बोलूंगा बेसिकली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। इस जगह पर हम अगर इसको थोड़ा सा इस जगह पर लेंगे तो इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे, राइट। तो पीटी डायग्राम इसको बोल देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा। क्वेश्चन नंबर 127 काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। द टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वर ऑफ ए कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विद एन एफिशिएंसी 70% इज 1000 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ इट्स सिंक। तो हमारे पास इंजन है, क्वेश्चन में बोला गया ये 1000 है, इसको निकालो आप, और एफिशिएंसी बता रखा है कितना, 70%। तो हमें पता है एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस T2/T1। तो T2/T1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस एफिशिएंसी 0.70, बिकॉज 70/100 क्या होता है आपका 0.70, 1 माइनस 0.70 क्या आ जाएगा 0.30। सो T2 निकालना इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 1000 है, केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, 0.30
डेसिमल कट जाएगा, कितना आ गया हमारे पास 300 आ गया। सो आंसर क्या आ जाएगा 300 केल्विन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128, अ ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क क्या बोला गया है, ट्यूनिंग फॉर्क, एक सेकेंड, हाँ, अ ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटिंग विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 90 हर्ट्ज is moving towards an observer with a speed of 0.1 times the speed of sound. The frequency of the note heard by the observer would be, क्या होगा frequency of the note, उसके बारे में बात करना है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, एक चीज का बस डिफरेंस कर दिया, जो प्रीवियस ईयर में देखा इंजीनियरिंग एंट्रेंस में पूछा गया था, वहां पर 1/10 बोला है और यहाँ पर क्या है 0.1, बट दोनों क्या है बराबर है, ये डिफरेंस है। तो हमारे पास क्या लगाएंगे, यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड। सो एन डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वी डैश माइनस क्या आ जाएगा, इसको वी ले लेंगे, वी माइनस क्या लेंगे, वी एस लेंगे, राइट। और यहाँ पर वी एस इज इक्वल टू क्या बता रखा है 0.1 वी बता रखा है, राइट। और यहाँ पर इसको मल्टीपल कर देंगे एन नॉट से, यहाँ पर क्या दे रखा है 90 हर्ट्ज दे रखा है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, वी कट जाएगा, तो 1 माइनस 0.1 मीन मल्टीपल 90, सो ये 0.9 यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास लगभग 100 आ रहा है। सो 100 क्या आ जाएगा हर्ट्ज आ जाएगा, आंसर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन 3 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129 उससे ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इन ए डेजर्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में। इन ए डेजर्ट अ बैटल्स मोशन सेंड्स फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल पल्सेस VL इतना है, स्लोअर ट्रांसवर्स पल्सेस BS इतना है, अलोंग द सैंड्स एंड सरफेस सैंड इतना दे रखा है, इस पे रफली 5 सेंटीमीटर इंटरसेप्ट फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल पल्सेस 4 मिनट, गलत है, ये मिली सेकेंड आएगा। अर्लियर देन द लोअर ट्रांसवर्स प्लस द प्रे इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितना आएगा डिस्टेंस पर लोकेटेड है, हमें निकालना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। तो थोड़ा सा इस पर हम देखेंगे कैसे इसको निकाल सकते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी कुछ इससे हमें समझ में आएगा और काफ़ी कुछ इससे हम जानने को मिलेगा, राइट। सो या अब क्या है गाइस, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया कि स्कॉर्पियन की बात कर रहे हैं और इस यहाँ पर हम क्या करेंगे एक रिलेशन लगाएंगे। हमें पता है क्या होता है D इज इक्वल टू VT, तो 1 लगा देंगे, उसके बाद 2 लगा देंगे, ऐसे कर लेंगे, राइट। तो हमारे पास देखिए क्या होता है, अगर मान लो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, VT 1 लगाएंगे, मतलब क्या 1 बेटा BTL लगा देंगे, राइट। TL कर देंगे इसको और TS कर देंगे इसको, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर TL TS कर दें यहाँ पर, इसको L करते हैं, इसको S करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास V2/V1 आ जाएगा, राइट। तो ऐसे करते हैं हम इसको, क्या करते हैं इसके अंदर क्या खास ऐसे करें ताकि हमें पूरा कहानी समझ में आ जाए। सो TL/TS अगर करते हैं तो थोड़ा गड़बड़ है, हम क्या करेंगे TS/TL करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 150 बाई क्या कर देंगे हम 50 कर देंगे, यानी कि 3 आ गया, यानी कि TS इज इक्वल टू क्या आ गया 3TL आ गया, यहाँ से समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंस निकालेंगे इसका, यानी कि DT निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास TL-TS आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास TL-TS करते हैं अगर, क्या मैंने निकाला था उसमें TS/TL, सो TS इज इक्वल टू 3TL था, थोड़ा सा उल्टा हो गया, TS-TL करेंगे तो यहाँ पर 3TL-TL आ जाएगा, यानी कि 2TL हमारे पास आ गया, DT इज इक्वल टू, और 2TL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4 मिली सेकेंड, यानी कि 4 मल्टीपल 10⁻³ सेकेंड आ गया, DT हमारे पास ये आ गया। अब हमें पता है, क्या पता है, D इज इक्वल टू V मल्टीपल T, राइट। हाँ गड़बड़ हो गया, D इज इक्वल टू क्या होता है, D इज इक्वल टू V मल्टीपल हम क्या कर देंगे DT कर देंगे, बिकॉज हमें T निकालना है बेसिकली, राइट। अच्छा ये जस्ट सेकेंड, T इज इक्वल टू 2 से डिवीजन कर देंगे उसको, बिकॉज 2 आ रहा था, तो 2 मल्टीपल क्या आ जाएगा हमारे पास 10⁻³ आ जाएगा, राइट। थोड़ी देर हमने करा था। हमारे पास क्या आता है, D इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है VT आता है, और V इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 150 है,
पता लगा यहाँ पर, राइट। 150 मल्टीपल क्या हमारे पास आ जाएगा, टाइम पीरियड, यानी कि 2 मल्टीपल 10⁻³ यानी कि अगर निकालते हैं इसको, सॉल्व करते हैं, 150 मीटर पर सेकेंड है और ये सेकेंड है, तो हमारे पास आता है 0.30 मीटर। यानी कि अगर इसको हम 0.30 मीटर लेते हैं कहाँ चला गया, तो 0.30 मीटर मतलब क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन 2 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा अजीब तरह क्वेश्चन है, अजीब मतलब थोड़ा सा है, घुमा फिरा थोड़ा सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। आसान क्वेश्चन आ गया अब तो। क्वेश्चन नंबर 130, y and z are two partially reflecting glass sheets a distance l apart in air. White light falls normally on y. The light emerging by z is analyzed by spectrometer. डार्क बॉन्ड ऑब्जर्वर। ये तो सिंपल फॉर्मूला पूछा गया है, ये सारे ऐसे ही कहानी बता दिया इसने कि ऐसे से है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, इस केस में डिस्टेंस l इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, n+1/2 λ/2 होता है, राइट। तो यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, कि मैच कर रहा है यहाँ पर 2 नीचे है, सो ऑप्शन 2 इसका क्या होता है करेक्ट आंसर। फॉर्मूला पूछा गया है बेसिकली, तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्यूरी वेस लॉ क्या होता है, जीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/t-θ। ये बेसिकली हमारा फिर से फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 132 क्या पूछा गया है, ये न्यूमेरिकल है। 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन ए defibrillator is charged to 3000 volt. Energy stored in the capacitor is sent through the victim during a pulse of 2 millisecond. The power of the pulse is close to power निकालना है। तो हमें पता है बेसिकली क्या पता है हमें, एनर्जी स्टोर मतलब वर्क डन के फॉर्मेट आएगा हाफ CV², ये होता है फॉर्मूला इसका। सो हाफ C मतलब यहाँ पर क्या जाएगा 50 मल्टीपल 10⁻⁻6 और V हमारे पास क्या मल्टीपल 3000 का स्क्वायर। अब देखो 3000 का स्क्वायर 0 0 0 खा गया अपने आप को, ये आ गया 15 15 बटे 75 मतलब 7500 आ गया। अगर देखिए सेट 150 आ रहा है क्या, तो कैलकुलेशन ही कर लेता हूँ, ज़्यादा मुंह जमाने में क्या होता है दिक्कत हो जाता है, आंसर गलत आते हैं फिर दिक्कत होती है। 50 मल्टीपल 10⁻⁻6 मल्टीपल 3000 का स्क्वायर डिवीजन 225 आ रहा है, 225 आ रहा है, राइट। मेरे साथ 225 ही आ रहा है, आप देख सकते हैं एक बार। सो या 225 आ गया। हमें पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 2 मिलीसेकेंड बता रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 225/2 मल्टीपल -3 कर देंगे। तो यहाँ पर 225 में तो बहुत कम आ गया यार, आंसर निकल नहीं रहा है। क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर 50 माइक्रोफैराड बता रखा है, तो 50 मल्टीपल 10⁻⁻6 राइट मल्टीपल 3000 का स्क्वायर और हाफ है, यहाँ पर हाफ CV² होता है। तो 450/2 कर देंगे कितना होता है, 225/2 कर देंगे 112.2 आ रहा है, किलोवाट आ रहा है, 112.2 किलोवाट। इसमें कुछ गड़बड़ी है, क्वेश्चन है भाई 112 ही आ रहा है मेरे तो आंसर तो मिलता जुलता बोलेंगे ऑप्शन C आंसर आ रहा है, बट यहाँ पर तो मैच नहीं कर रहा है। इसको देख लीजिए एक बार, बट यहाँ पर आंसर नहीं है, अनेबल टू फाइंड आउट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर जो मेरा आंसर जो आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। 2 पैरेलल बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विल क्या करेगा, देखो भाई इलेक्ट्रॉन्स है दोनों सेम है, तो देखो सेम अगर होता है पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, पर यहाँ पर नेगेटिविटी क्या कर देंगे रिपेल करेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा ऑप्शन ए वन क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, अ मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज पुल आउट ऑफ इट, द मटेरियल इज। देखिए बता रहा हूँ 3 तरह का मटेरियल होता है, डायमेटिक होते हैं, पैरामेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करता है, पैरामैग्नेटिक लाइट बॉन्ड करता है, डायमेटिक रिपेल करता है। तो अगर पुल आउट कर रहा है मतलब क्या भाग रहा है, रिपेल कर रहा है मतलब क्या आ जाएगा ऑप्शन 2 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डायमेटिक के कुछ एग्जाम्पल गोल्ड है, कॉपर है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायमैग्नेटिक। कहानी क्लियर होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड से। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट इज 0.5 मल्टीपल 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस फील्ड इज टू बी एनर्ल्ड बाय मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टिंग लूप, रेडियस इतना है। द
करंट रिक्वायर्ड टू फ्लो इन द लूप। देखो जब क्या होता है ना, जब क्या होता है ड्यू टू करंट इन सर्कुलर लूप, जो हमारे पास फील्ड जो क्रिएट होता है, राइट, जो फील्ड बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है वो क्या होता है फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू म्यू नॉट आएगा। म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ परमिटिविटी एट फ्री स्पेस एंड मल्टीपल क्या आ जाएगा आई, करंट निकालना हमें, आई होप सो, अगर निकालना दे रखा है। डिवीजन क्या आ जाएगा 2r, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 10⁻²। इसको हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज द आंसर बेसिकली वी आर गेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। काफी मिलता जुलता है, 0.2 तो आएगा नहीं, ये 4 में से ही कोई आना चाहिए। चलो निकालते हैं। 0.5 मल्टीपल 10⁻⁻5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 10⁻², डिवीजन 4 मल्टीपल पाई मल्टीपल 10⁻⁷, और आ गया जी आंसर। आयोटा इज इक्वल टू मतलब सॉरी करंट आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.397, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन 2 आ जाएगा करेक्ट आंसर। सो गाइस ये था पूरा आज का सेशन एआई का, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, लिंक दे चुका हूँ आपको बाय करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय करिए अपने लाइफ को और क्या करिए पढ़ते रहिए। इस एसेस का लिंक आप मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कर में जरूर बाय करिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।